हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग अभी पिछली क्लासेस में कैलेंडर की क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एसएससी जीडी रेलवे का एग्ज़ाम्स जो भी लगे हैं, आगे अदर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक, उसके दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का है, जिसकी शुरुआत हम लोग आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते चलेंगे हम लोग, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, आप लोग अच्छा सा नोट्स अपना तैयार रखिएगा, साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी जानेंगे रक्त संबंध के बारे में, क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग भाई तैयार हो जाओ भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का है। ठीक, कुछ चीज़ें समझिएगा। ठीक, देखो भाई, जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, ब्लड रिलेशन। ठीक, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। हाँ, देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक, ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक, जो हमारे क्या है, दैनिक जीवन से संबंधित है, व्यक्तिगत जीवन से जो है ये संबंधित टॉपिक है। हम बात करें अगर, ठीक, इसके अंदर, तो इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक, इस पूरे टॉपिक में हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी समझते चलेंगे हम लोग। ठीक, देखो, सबसे पहले इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रश्न हम लेंगे तो उसमें हमें क्या दिया गया होगा, ठीक है, स्टेटमेंट दी गई होगी। क्या दी गई होगी, स्टेटमेंट। हम बात करें तो हमें कथन दिया गया होगा, जो भी बात कहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट दी गई होगी। इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी वो भी आपको समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, स्टेटमेंट के अंदर हमें रिलेशन दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, रिलेशन दिया गया होगा। ठीक, संबंध हमें दिया गया होगा। अब ये संबंध में क्या क्या चीजें हमें देखनी है कि ये संबंध किस पीढ़ी से बिलोंग करता है। संबंध जो दिया गया वो हमें किस पीढ़ी से बिलोंग करता, हमें बात करनी है किसकी, जनरेशन की। ठीक है, वो किसी ना किसी पीढ़ी से तो बिलोंग करता ही होगा। ठीक, अब देखो एक चीज है, और इस रिलेशन में हमें क्या देखना है कि हमें जेंडर देखना है। जो भी रिलेशन हमें दिया गया है, ठीक, उसका जेंडर क्या है। ठीक, ये चीज हमको देखनी है, अभी हम बात करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, ये इतना दिया गया होगा हमें। ठीक, स्टेटमेंट इन चीजों को इंक्लूडेड रखेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले की कुछ चीजें है ना, जैसे देखो, इसके अंदर अगर हम बात करें किसकी, पीढ़ी की, किसकी बात करें अगर हम, पीढ़ी की। ठीक, तो देखो, हम अगर बात करें पीढ़ी की तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी होती है वो कौन सी होती है, स्वयं की पीढ़ी होती। कौन सी, स्वयं की पीढ़ी होती है। सारे कंपैरिजन यहीं से स्टार्ट होंगे, स्वयं की पीढ़ी से। ठीक, अब स्वयं में जैसे जिस पीढ़ी से हम बिलोंग करते हैं ये वही स्वयं वाली पीढ़ी है। ठीक है, जिस पीढ़ी से हम बिलोंग करते हैं ये वही स्वयं की पीढ़ी है। जैसे इसमें किसी भी तरीके का भाई बहन आ जाएगा, इसमें किसी भी तरह का, किसी भी तरह का भाई या बहन, भाई या बहन। ठीक, किसी भी तरह का भाई या बहन, समझ गए ना। ठीक, जैसे मामा का लड़का, मौसी का लड़का, है ना, बुआ का लड़का, ये सारे जो है स्वयं की पीढ़ी में ही आएंगे, है ना। पति पत्नी का संबंध भी इसी में आएगा। पति के जनरेशन के लोग, पत्नी के जनरेशन के लोग, वो सारे इसी से बिलोंग करेंगे। हम बात कर लें अगर एक पीढ़ी ऊपर, रिलेशन और क्या होगा, एक पीढ़ी ऊपर संबंध होते हैं, एक पीढ़ी ऊपर। अब ये भी बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी, एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन से संबंध हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे, है ना, चाचा है, ताऊ ताई, पिता माता, बुआ फूफा, मौसी मौसा, मामा मामी, ये सब कहाँ है, एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। ठीक, सास और ससुर भी इसी में आ जाएंगे। बात कर लें किसकी हम, दो पीढ़ी ऊपर की, दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है,
दो पीढ़ी ऊपर अगर हम बात करें तो दादा दादी नाना नानी, ये सब बेसिक रिलेशन है। हम बात करें एक पीढ़ी नीचे की, तो देखो संतानें हो जाएंगी, ठीक है, खुद की संतानें हो जाएंगी, भतीजा भतीजी भांजा भांजी ये हो जाएंगे, दामाद और पुत्र वधू भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? एक पीढ़ी नीचे, अगर हम अपने आप से कंपेयर करें जिस पीढ़ी में हम हैं या आप हैं, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे अगर बात करें तो खुद की संतानें, ठीक, भतीजा भतीजी भांजा भांजी ये सारे संबंध, दामाद और पुत्र वधू का, ये भी यहीं पर आ जाएंगे, ठीक। दो पीढ़ी नीचे अगर हम बात कर लें, कितनी? दो पीढ़ी नीचे, हम आपको जनरेशन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि दो पीढ़ी नीचे कौन कौन से संबंध हो सकते हैं। तो दो पीढ़ी नीचे में अगर जाओ तो पोता पोती नाती और नातिन हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक रिलेशंस हैं जिनके बारे में हमें बेसिक जानकारी होती है जनरली, हम लोग अगर बात करें तो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कितनी पीढ़ियां आएंगी, तो है ना, तो कितनी पीढ़ियां आएंगी, देखो स्वयं की पीढ़ी ये इंपॉर्टेंट होगी, एक पीढ़ी ऊपर रिलेशन होगा, दो पीढ़ी ऊपर हो सकता, एक पीढ़ी नीचे हो सकता और दो पीढ़ी नीचे हो सकता, ठीक है। तो ये तो रहा, बात करें अगर हम जनरेशन की, ठीक। अब और चीजें समझो थोड़ा सा, ठीक, देखो कुछ चीजें और समझाते हैं जैसे, ठीक, देखिएगा इसमें, देखो एक तो जनरेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया? जेंडर। जेंडर अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो जेंडर जो होगा वो दो तरीके का होगा, ठीक है। पहला, ठीक, पहला मेल जेंडर, मेल, और दूसरा बात कर लें तो किसका? फीमेल जेंडर, फीमेल या फेमिनिन जेंडर वैसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, ठीक। देखिएगा, मेल जेंडर को अगर दिखाना है तो या तो प्लस साइन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, या मेल जेंडर दिखाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। फीमेल को अगर दर्शाना है तो या तो हम, ठीक है, फीमेल के लिए या तो हम माइनस का सिंबल यूज करेंगे या तो सर्कल बना लेंगे, ये फीमेल को शो करेगा, ठीक है, ये शो करेगा। बात कर लें कि पीढ़ी को दर्शाएंगे कैसे, ठीक है ना, पीढ़ी को दर्शाना कैसे है, ठीक है। पीढ़ी जो है, पीढ़ी पीढ़ी को क्या करना है? पीढ़ी को व्यक्त करना है अगर, तो कैसे करेंगे? ये बहुत बेसिक चीजें, एकदम जबरदस्त समझ में आएगा ये सारी चीजें जब हम पहले ही जान लेंगे, है ना। पीढ़ी को व्यक्त करना है तो पीढ़ी व्यक्त कैसे करेंगे? तो देखो पीढ़ी व्यक्त कैसे करेंगे, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम बात करें किसकी? समान पीढ़ी की, किसकी? अगर हम बात करें समान पीढ़ी की, कोई भी रिलेशन है वो समान पीढ़ी में अगर दिया गया तो एक डंडा खींच लेंगे, ठीक। अगर बात करें हम विवाहित जोड़ा है अगर, कैसा है? अगर विवाहित है, मैरिड कपल है अगर, मान लो, है ना, विवाहित जोड़ा अगर है, तो फिर हम ये दो डंडे खींच लेंगे ऐसे। अगर कोई भी रिलेशन एक पीढ़ी अंतर पर है, कहाँ है? एक पीढ़ी अंतर पर अगर कोई भी रिलेशन है, एक पीढ़ी अंतर पर, तो एक डंडा खींच लेंगे। अगर हम बात करें कोई भी रिलेशन अगर कैसा है, दो पीढ़ी अंतर पर, आप लोग इसको समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी रिलेशन अगर कैसा है, दो पीढ़ी अंतर पर है, ठीक, तो फिर हम ऐसे दो डंडे खींचेंगे, बीच में स्पेस छोड़ देंगे, ठीक। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को देख रहे हैं या हमारी आज की क्लास देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम जो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं, ठीक, आप लोगों को एक व्यक्तिगत सलाह मेरी ये है कि कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर करना तो प्रयास ये करना कि हिंदी से करना, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश में डाउट क्रिएट करेंगे, ठीक। जैसे आंट शब्द का प्रयोग करेगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि आंट चाची के लिए है, मौसी के लिए, बुआ के लिए, है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसलिए हिंदी में शब्द का जो अर्थ है वो विस्तृत होता है, ठीक। हम बात कर लें पीढ़ी निर्धारण की, अगर पीढ़ी बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक चीज और समझिएगा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने कंफ्यूजिंग नेम होंगे उनमें नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करोगे कभी भी किसी का, ठीक। जैसे हम बात करें, जैसे किसी का नाम होता है सरोज, तो सरोज लड़के में भी है, सरोज लड़की में भी होता है, ठीक। बाकी जब तक क्वेश्चन क्लियर ना करे तब तक कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक एक टर्म आएगा बार बार, इकलौता पुत्र या इकलौती पुत्री या इकलौती संतान, इन तीनों चीजों में समझिएगा। अगर पुत्र इकलौता है तो पुत्रियां हो सकती हैं,
अगर पुत्री इकलौती है तो पुत्र भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर संतान इकलौती है तो संतान दूसरी नहीं होगी, ये कंफर्म है ना। लेकिन इकलौते पुत्र या इकलौती पुत्री को इकलौती संतान के रूप में ही मान के चलेंगे हम प्रश्न के अंदर। ठीक, अगर कंडीशन बनती है तो अलग बात है, फिलहाल वो गलत नहीं होगा। अगर पुत्र इकलौता है तो पुत्री और भी हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गई इतनी चीजें, है ना। अभी स्टेटमेंट लेंगे, डायग्राम भी बना के दिखाएंगे, सब कुछ सिखा देंगे एकदम। ठीक, आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात कर लें, ठीक है, किसकी, प्रश्नों की, है ना। अगर हम बात करें प्रश्नों की, ठीक है, प्रश्नों के प्रकार, ठीक है, प्रश्नों के प्रकार अगर हम बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चन की, ठीक, प्रश्नों के प्रकार अगर हम इनकी बात करें, समझ गए। ठीक, तो प्रश्नों के प्रकार में अगर हम जाएंगे तो हमें बेसिकली जो है ना वो 3 तरीके का प्रश्न दिखाई देगा। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके का प्रश्न दिखाई देगा। कौन कौन सा होगा? पहला देखो, प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित। किस पर? प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित, प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित। ठीक, दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष संबंध पर आधारित। दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष संबंध पर आधारित, दूसरा अप्रत्यक्ष संबंध पर आधारित। और बात कर लें हम तीसरा, ठीक, तो समीकरण पर आधारित। किस पर? समीकरण पर आधारित, समीकरण पर आधारित। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में भी आते हैं, पजल में भी आते हैं। तो जब हम लोग टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे या पजल पढ़ेंगे तो हम ब्लड रिलेशन मिक्स क्वेश्चन वहां भी कर लेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ इन चीजों के बारे में समझते हैं, बेहतर है ना। ठीक, बेहतर समझना है इसको, इस टॉपिक को। ठीक, समझ में पूरा आएगा, आप लोग अच्छा समझिएगा इसको, है ना। ठीक, प्रत्यक्ष संबंध बात करें हम पहले इसी की। इन सब में सीखने के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण ये है, पेपर में भी आता है। तुम्हें जहां दिक्कत आएगी आप लोगों को वो ये थोड़ा सा पोर्शन जहां प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी यही है। लेकिन स्टूडेंट के थॉट में समीकरण वाला सबसे कठिन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये समझ में आएगा तो ये सारे हो जाएंगे, अगर ये नहीं कर पाए तो बाकी भी नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर और देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। पहले समझिएगा, लिखिएगा नहीं, है ना। हाउ टू, ठीक है, क्रिएट ए, ठीक, डायग्राम। हाउ टू क्रिएट ए डायग्राम, एक डायग्राम कैसे बनेगा समझिएगा इसको। एक स्टेटमेंट लेते हैं हम, एक स्टेटमेंट लेते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट ली, और स्टेटमेंट क्या ली है हमने, देखिएगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट ली कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, ये मान लो लिया हमने। ठीक, अब हमें इस बात को डायग्राम से दिखानी है। किससे दिखानी है? इस बात को हमें किससे दिखानी है? डायग्राम से दिखानी है। ठीक है, तो इस बात को हम डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, देखिएगा भाई। ए बी का भाई है। अब देखो ये स्टेटमेंट में देखो रिलेशन दिया गया है, देखो रिलेशन दिया गया, भाई, भाई का संबंध किस पीढ़ी से बिलोंग करता है? बताओ भाई, भाई का संबंध किस पीढ़ी से बिलोंग करेगा? तो भाई का जो रिलेशन होता है वो किसमें होता है? भाई का रिलेशन समान पीढ़ी में होता है। किसमें? समान। हमारा भाई किस पीढ़ी में होगा? तो जिस पीढ़ी में हम है भाई हमारा उसी पीढ़ी में होगा। ठीक, तो मैंने अभी क्या कहा था कि अगर समान है तो ऐसे, अगर विवाहित है, याद करो, अगर विवाहित है तो ऐसे। ठीक, ये दो दो खींच लेंगे अगर एक पीढ़ी अंतर है, एक पीढ़ी अगर अंतर है तो कैसे? एक, और अगर 2 पीढ़ी अंतर है तो 2 पीढ़ी अंतर है तो 2 खींचेंगे, बीच में जगह छोड़ देंगे हम, यही बताए थे। तो अगर हमें देखना है कि भाई का संबंध किस पीढ़ी से बिलोंग करेगा, तो भाई समान पीढ़ी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये रहा भाई का ये जनरेशन। अब भाई कौन है पता चला ए है। ए को किधर भी लिख दें, जिधर मर्जी ए को उधर लिख दो भाई। ए अगर इधर और बी इधर, ठीक है। भाई कौन है? तो भाई ए है। अब ए का जेंडर मेल है तो हम कोशिश करेंगे इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। ए बी का भाई, प्रश्न पूछ दे यहीं, बी कौन है ए का, बी कौन है ए का, यहाँ पे पूछ दे कि ए बी का भाई है, तो बी का ए से संबंध क्या है, ए से क्या संबंध है, समझ गए ना। ठीक, तो बी का जेंडर फिक्स नहीं है, अपनी तरफ से फिक्स करेंगे नहीं हम। तो बी कौन है? तो बी मेल हो तो भाई होगा, फीमेल है तो बहन होगा। आंसर हमारा क्या आएगा? या बहन, या बहन, या
भाई, समझ गए ना। ठीक, बी कौन है, तो या तो बहन होगा या भाई। विवाहित जोड़े का इकलौता संबंध ऐसा पूरी दुनिया में है जहां हमें एक का जेंडर पता होगा विवाहित जोड़े में, ठीक है, तो हम दूसरे का बता देंगे। ठीक, जैसे और एक स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे हम एक स्टेटमेंट और ले लें, पी तथा क्यू एक विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, ठीक, पी तथा क्यू एक विवाहित जोड़ा है। अब मान लो इस बात को हमें दिखाना है, तो अभी बताए थे ना कि विवाहित जोड़ा अगर दिखाना है, मैरिड कपल, तो फिर ये दो खींच लेंगे हम, ये देखो दोनों खींच लिए। अब पी और क्यू को किधर मर्जी लिख दो, पी इधर लिख लें, क्यू इधर लिख लें, ठीक। अब ये इतना ही दर्शा सकते हैं क्योंकि हमें जेंडर थोड़ी पता है किसी के, और जब तक जेंडर फिक्स नहीं होगा तब तक हम करेंगे नहीं फिक्स। यहीं पर अगर लिख दें कि जहां जहां पी पुरुष नहीं है, जहां पी पुरुष नहीं है, अगर हम ये लाइन इसमें ऐड कर दें तो पी पुरुष नहीं है तो फिर पी महिला होगा, और अगर पी स्त्री हो जाएगा तो फिर क्यू इसका पति होगा। ठीक, ये इकलौता रिलेशन दुनिया का है जहां एक पता चल जाए तो दूसरा भी अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा इतनी बात। कुछ और स्टेटमेंट लेते हैं, फिर क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। अभी देखिएगा आप लोग और देखिएगा। ठीक, देखो भाई, अगर हम बात कर लें किसकी, ठीक, अगर हम बात कर लें किसकी, जैसे हमने लिखा कि आर एस का पिता है, आर एस का पिता है। अभी इस बात को हमें मान लो डायग्राम से दिखाना है, तो आपको पता ही है कि इसमें रिलेशन किसका दिया गया, देखो पिता का संबंध दिया गया, पिता का दिया है। पिता का संबंध एक पीढ़ी के अंतर पर होता है, किस पर होता है, एक पीढ़ी के अंतर पर होता है, तो एक पीढ़ी अंतर के लिए हमने लाइन खींच ली। ठीक है, अब पिता है कौन, तो पता चला आर पिता है, कौन है, आर पिता है। ठीक, पिता कौन है, आर पिता है, और है किसका, एस का पिता है, क्योंकि पिता का संबंध एक पीढ़ी ऊपर होगा ना, तो आर पिता है किसका, इसका। अच्छा, आर पिता अगर है तो इसका जेंडर भी तो मेल होगा। ठीक, और इसका, अब एस क्या है, तो एस इसकी एक संतान है, एस का जेंडर नहीं बताया गया है, लेकिन हम अगर यही ऐड कर दें आर एस का पिता है, जहां जहां एस आर का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, ठीक, जहां एस आर का पुत्र नहीं है। अब एस अगर आर का पुत्र नहीं है तो फिर एस क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। ठीक, अब देखो रिलेशन हमेशा पहले वाले का ही पूछेगा, किससे, बाद वाले से, पहले वाले का बाद वाले से, तो हम बाद की तरफ से चलेंगे पहले वाले की। जैसे कह देता कि, ठीक है, कि एस का आर से क्या संबंध है, आर से क्या संबंध है, अगर ये कहता, ठीक, कहता कि एस का आर से क्या संबंध है, तो हम आर की तरफ चलेंगे, आर से चलेंगे एस की तरफ, तो आर से चलेंगे एक पीढ़ी नीचे आएंगे, और ये इसकी क्या है, संतान है, और फीमेल है तो पुत्री होगा। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ पाए होंगे। और देखते हैं इसको, और देखिएगा, जैसे हम लिख दें पी क्यू की माता है, आर क्यू का मामा है, ये मान लो लिख दिए हम। ठीक है, अब इस बात को हमें अगर डायग्राम से दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, देखो भाई, ठीक है, इस बात को अगर हम डायग्राम से दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, देखो टी क्यू की माता है, संबंध किसका, माता का है, ये रहा, माता है कौन, टी, तो फीमेल होगी, किसकी माता है, क्यू की। अब इसने कहा आर क्यू का मामा है, ये बताओ मामा का रिलेशन क्या होता है, मामा माता का भाई होता है, तो आर मामा है ना, तो किसका भाई है, टी का भाई होगा। ठीक, तो ये किसका, टी का भाई है, तो फिर जेंडर मेल होगा, और है कौन, आर है। ठीक, अब देखो ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। पूछ दे क्यू कौन है, आर का, क्यू क्यू का आर से क्या संबंध है, आर से क्या संबंध है, ठीक, आर से क्या संबंध है, ठीक, क्यू का आर से क्या संबंध। अब हमें क्यू तक आना है लेकिन हम आर से चलेंगे, तो आर से डायरेक्ट तो यहां नहीं जाएंगे, तो आर की कौन है, ये बहन, और बहन की ये संतान है, जेंडर पता नहीं है, तो मेल होगा तो भांजा, और फीमेल होगा तो भांजी। आंसर क्या आ जाएगा, या तो भांजा और या तो भांजी। बात समझ में आई, ठीक, ये होगा, समझ गए ना। ठीक, अब इस पर आधारित हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं आज की क्लास में, है ना। अभी इन पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल
करेंगे, ठीक है। जहां पे क्वेश्चन छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, है ना, ठीक, तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। और देखते हैं हम लोग आज की क्लास का क्वेश्चन पहला, ठीक है, देखिएगा भाई। कह रहा है भारती छवि की बहन है, ठीक, अवनी भारती की माता है, छवि ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव ईशा का पिता है और ईशा की नानी कौन है। अब ये प्रश्न हमें दिया गया है, तो अगर हम इस प्रश्न को हल करना चाहें तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे भाई, ठीक, देखिएगा आप लोग। कह रहा है भारती छवि की बहन है, पहला स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट पहला दिया गया तो डायग्राम आराम से बना ले, ठीक। कह रहा है कि भारती छवि की बहन है, भारती बहन किसकी है, छवि की, ठीक, तो भारती जो है, भारती जो है ये बहन है किसकी, छवि की है। देखो तो बहन का संबंध समान पीढ़ी में होगा, ठीक, और भारती बहन है तो ये फीमेल हो जाएगी, ठीक। अच्छा, छवि नाम का कोई लड़का हो सकता है क्या, तो छवि नाम का लड़का नहीं होगा, तो छवि जो है ये भी फीमेल होगी। कह रहा है अवनी जो है वो भारती की कौन है, माता है, ठीक, अवनी जो है वो कौन है, भारती की माता। अब भारती की माँ भारती से कहाँ होगी, एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो यहाँ पे एक पीढ़ी का अंतर ये है, और ये है कौन, अवनी है, कौन है, अवनी है, ठीक, अवनी भारती की क्या है, अवनी भारती की माता है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, अगर ये दोनों बहनें हैं और अवनी भारती की माता है, तो अवनी माता तो छवि की भी होगी, अवनी माता जो है वो तो छवि की भी होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि छवि ध्रुव की पत्नी है, छवि और ध्रुव विवाहित जोड़े हैं, तो छवि और ध्रुव विवाहित जोड़े हैं तो मैरिड कपल का ये साइन हो गया, और ये फीमेल है तो ये जो भी होगा मेल होगा, ये है कौन, ये ध्रुव है, ठीक है। तो छवि जो है वो ध्रुव की कौन है, पत्नी है। ध्रुव ईशा का पिता है, ये बताओ, ध्रुव ईशा का पिता है, ये पिता किसका है, ईशा का, तो ईशा इससे एक पीढ़ी नीचे होगी, ठीक है, और ईशा नाम का कोई लड़का नहीं होगा, ठीक है। तो ये, अब देखो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है, पूछ क्या रहा है, ईसा की नानी कौन है, तो देखो ये ईसा का पिता है तो ये ईसा की माँ है, तो ये ईसा की माता है, और माता की माता यही तो नानी होगी, तो ईसा से दो पीढ़ी ऊपर अवनी है, ठीक, तो अवनी कौन होगी, ईसा की नानी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जहां से रिलेशन पूछेगा, कह रहा ईसा की नानी कौन है, तो ईसा से हम चलेंगे, है ना, तो ईसा से गए, इसका पिता है, ये इसकी पत्नी, अर्थात इसकी कौन हो गई, माँ, ठीक। तो नानी कौन होता है, मम्मी की मम्मी, है ना, ठीक, तो ये माता आएगा इसका, है ना, इसका ये माता हो जाएगी, तो इसकी माता ये है तो इसकी नानी हो जाएगी। नानी का संबंध दो पीढ़ी ऊपर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले की तरफ देखो। कह रहा है विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। अब देखो ये तीन पर्सन हैं, विनीता, अमिता और गौरव, ठीक है। इसने कहा कि विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, ठीक है। तो देखो भाई इसको समझिएगा, देखो ये है गौरव, ठीक, ये है गौरव, गौरव है, ठीक, और इसकी एक बहन कौन है, अमिता, एक बहन कौन है, अमिता, और इसकी गौरव की एक बहन कौन है, विनीता, ठीक है, विनीता। क्योंकि बहन का जो संबंध है, ठीक है, बहन का जो संबंध है, ठीक, बहन का जो संबंध है और भाई का, वो एक समान पीढ़ी से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इनके जेंडर फिक्स कर लिए जाए, देखो विनीता फीमेल, अमिता भी फीमेल, और गौरव मेल, क्योंकि गौरव नाम की कोई लड़की नहीं होगी। कह रहा आशीष विनीता का पिता है, विनीता का पिता विनीता से एक पीढ़ी ऊपर होगा, ये कौन है, तो पता चला ये आशीष है, कौन है, आशीष है, ठीक है। आशीष क्या है, आशीष विनीता का पिता है, ठीक है, आशीष विनीता का पिता है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, आशीष अगर विनीता का पिता है तो आशीष पिता तो गौरव का भी होगा, बताओ, आशीष पिता तो गौरव का भी होगा। अच्छा, आशीष फिर पिता तो अमिता का भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंश अमिता का पुत्र है, अमिता का पुत्र कौन, तो अमिता का पुत्र अमिता से एक पीढ़ी नीचे होगा, और ये कौन है, तो ये पता चला अंश है, और ये क्या है, इसका पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। आगे देखो, आशीष का अंश से क्या संबंध है, ठीक है, आशीष का अंश से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा,
आशीष का अंश से क्या संबंध, हमेशा पहले वाले का पूछेगा और किससे, बाद वाले से, तो हम बाद वाले से चलेंगे, अंश से चलेंगे, आशीष तक जाएंगे। तो अंश से चलो भाई, तो आशीष तक डायरेक्ट तो पहुंचोगे नहीं, पहले अंश की ये माता और इसकी माँ का ये कौन है, पिता, तो मम्मी का पिता कौन, नाना होता है, नाना ऑप्शन में है इसमें। तो देखो दादा और नाना दोनों दिए गए हैं, तो ऑप्शन में नाना सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, नाना सही हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, आशीष का अंश से क्या संबंध है, तो आशीष कौन है, इसका नाना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, आगे देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन एक दिया गया है, 7 व्यक्ति इसने बताया है। ठीक है, कह रहा है एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, राकेश की शादी अंजलि से हुई है। बस यहीं पर समझिएगा। ठीक है, समझ गए यहीं पर समझिएगा। ठीक, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं और राकेश की शादी अंजलि से हुई है। इसी स्टेटमेंट को हम पकड़ लेते हैं कि राकेश जो है, ठीक, राकेश विवाहित किससे है, अंजलि से है। ठीक, राकेश विवाहित किससे है, अंजलि से। ये मेल हो जाएगा और ये कैसी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, राकेश और अंजलि क्या है, विवाहित हैं। ठीक, अब समझिएगा यहीं पर इसने कहा कि मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। मेघा और श्रेया क्या है, राकेश की 2 पुत्रियां हैं। एक तरफ कौन है, मेघा, ठीक, एक तरफ कौन है, श्रेया। ठीक है, मेघा और श्रेया क्या है, राकेश की 2 पुत्रियां हैं। इसने कहा कि मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निकुंज अंजलि का पुत्र, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निकुंज जो है वो अंजलि का पुत्र है। एक बात बताओ, राकेश और अंजलि अगर विवाहित हैं तो जो अंजलि का पुत्र होगा वो तो राकेश का भी पुत्र होगा, है ना। ठीक, तो फिर यहाँ पे ही जोड़ दें इसको और ये कौन आ जाएगा, निकुंज आ जाएगा। कौन आ जाएगा, निकुंज। ये कौन है, ये पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, हम अंजलि से इसको खींचते लाइन, लेकिन यहाँ थोड़ा सोचो, अगर तो अंजलि और राकेश विवाहित हैं तो जो इसका पुत्र होगा वही तो इसका पुत्र होगा। तो निकुंज अंजलि का पुत्र है तो निकुंज राकेश का भी तो पुत्र होगा। इसका मतलब ये कि ये तीनों आपस में कौन है, भाई बहन है। ठीक, आगे देखो, निकुंज क्या है, अंजलि का पुत्र है, और क्या दिया, अभय मोनू का पुत्र है। आगे देखो, कह रहा है कि मोनू की शादी श्रेया से हुई है। अब मोनू की शादी श्रेया से हुई है तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको निकुंज को हम इस साइड शिफ्ट कर लें, जिससे हमें डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। ठीक है, इसको इधर ले आए निकुंज को। ठीक है, निकुंज को हम इधर ले आए तो हमें डायग्राम बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, वो एक ही बात है, हम चाहे उधर जोड़ दें और चाहे उस साइड ले जाएं। ठीक है, देखिएगा इसको। ठीक, देखो, श्रेया की शादी किससे हुई है, तो इसने बोला कि श्रेया, ठीक है, श्रेया, ये देखो दिया है, राकेश कहाँ गया, ठीक है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। मोनू की शादी श्रेया से हुई है। श्रेया विवाहित किससे है, मोनू से विवाहित है। किससे है, श्रेया मोनू से विवाहित है। श्रेया और मोनू क्या है, विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, श्रेया और मोनू विवाहित जोड़े हैं। कह रहा है अभय मोनू का पुत्र है। अभय जो है वो मोनू का पुत्र है। मोनू का पुत्र कौन है, अभय है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर अभय मोनू का पुत्र है तो अभय पुत्र तो श्रेया का भी होगा। ठीक, अगर अभय मोनू का पुत्र है तो अभय पुत्र तो श्रेया का भी होगा। ठीक है, अब देखो कितने लोग थे, 2 और 3 5, तो 7 के 7 लोग आ गए। अभय का राकेश से क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, अभय का ये पिता है तो अभय की ये माता हुई, और माता का ये कौन है, पिता है। माता का ये कौन है, पिता। माता का ये पिता, तो राकेश अभय का कौन है, नाना है। लेकिन इसने उल्टा पूछा है कि अभय का राकेश से क्या संबंध है, तो राकेश से चलेंगे अभय की तरफ, तो आंसर जो आएगा वो 2 पीढ़ी नीचे आएगा। राकेश की पुत्री और पुत्री का पुत्र कौन होता है, पुत्री का पुत्र नाती होता है। ठीक, तो नाती ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाती आएगा। अभय क्या है, तो अभय राकेश से कैसे संबंधित है, तो नाती आएगा, 2 पीढ़ी नीचे होगा। ठीक है, हम पहले वाले की तरफ चलेंगे बाद वाले से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अभय और राकेश
देखो 2 दिए, तो बाद वाले से चलना है तो हम राकेश से चलेंगे। और कहाँ जाएंगे राकेश से? ठीक है, तो इधर जाएंगे अभय की तरफ। आया समझ में? ठीक, बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है विनीत अंतिमा का पति है। ठीक, विनीत अंतिमा का पति है, देव कुशा का भाई है, शालिनी कुशा की माँ है। ठीक है, शालिनी कुशा की माँ है, देव विनीत का पुत्र है, अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज कंसर्न तो नहीं है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। कह रहा है विनीत अंतिमा का पति है। ठीक है, विनीत जो है ये पति है किसका? ये पति है अंतिमा का। ठीक है, अंतिमा का। विनीत क्या है? अंतिमा का पति है, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। कह रहा है देव कुशा का भाई है। ठीक है, देव कुशा का भाई है, शालिनी कुशा की माँ है, देव विनीत का पुत्र है। विनीत का पुत्र कौन है? तो विनीत का पुत्र देव है, तो विनीत से एक पीढ़ी नीचे होगा, विनीत का पुत्र देव है। और कह रहा है कि देव कुशा का भाई है। देव भाई किसका है? कुशा का है। देव कुशा का भाई है, तो फिर कुशा इसकी भी एक संतान होगी। ठीक है, देव कुशा का भाई है। कह रहा शालिनी कुशा की माता है। तो देखो कुशा का ये पिता है और पिता की पत्नी कुशा की ये माता है, और इसकी माँ कौन है? तो इसकी माँ कौन है? शालिनी है। इसकी माँ कौन है? शालिनी है। समझ में आया? इस स्टेटमेंट को समझिएगा। ठीक है, कि शालिनी जो है वो कुशा की माँ है। तो देखो कुशा का ये पिता है और पिता इसकी ये माता हो गई अंतिमा, और इसकी माँ कौन है? शालिनी है। यही कहा ना, कुशा की माँ की माँ। कह रहा देव विनीत का पुत्र है, देव विनीत का पुत्र है। अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है, यहाँ समझो। अंतिमा का शालिनी, तो शालिनी की ये कौन है? लड़की है। ठीक, पुत्री है, क्या आ जाएगा? बेटी। ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अंतिमा शालिनी से कैसे संबंधित है? तो शालिनी से एक पीढ़ी नीचे है और इसकी संतान है, फीमेल है, तो पुत्री होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा देखिएगा। मयंक अरविंद का पुत्र है। ठीक, इसको देखो भाई आप लोग, क्वेश्चन नंबर पांचवा आप लोग कर पाएंगे क्या? ठीक है, कह रहा है मयंक अरविंद का क्या है? पुत्र है। ठीक है, मयंक अरविंद का पुत्र है। ठीक, तो देखो भाई, है ना, इसको समझिएगा। अरविंद, ठीक, इसका पुत्र कौन है? कह रहा है मयंक है। ठीक, मयंक है। मयंक अरविंद का क्या है? पुत्र है। ठीक, यहां तक समझ पाए होंगे। कह रहा है कि मयंक और कश्यप क्या है? भाई हैं। मयंक और कश्यप क्या है? मयंक और कश्यप क्या है? भाई हैं। मयंक और कश्यप क्या है? भाई हैं, अर्थात कश्यप भी तो इसका फिर पुत्र होगा। कश्यप भी तो इसका एक पुत्र होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा, है ना? कश्यप ठीक है ना। कह रहा है मयंक और कश्यप भाई है। कह रहा है दुर्गा कश्यप की माँ है। दुर्गा कश्यप की माँ है। अच्छा, कश्यप का अरविंद फिर पिता है, और पिता है तो इससे जो विवाहित होगी वही तो इसकी माता होगी। तो ये कौन है? ये दुर्गा है। ठीक, ये कौन है? दुर्गा है। दुर्गा कश्यप की माता है। ठीक है, तो कश्यप का पिता, पिता की पत्नी माता होगी इसकी। ठीक है, दुर्गा कश्यप की क्या है? माता। संहिता अरविंद का भाई है। संहिता अरविंद का भाई है। ठीक है, संहिता अरविंद का भाई है। अरविंद का भाई अरविंद की पीढ़ी में होगा, है ना। तो ये कौन है? संहिता है। ठीक, और भाई है तो इसका जेंडर भी मेल होगा। संहिता अरविंद का भाई है। हृदय संहिता का पुत्र है। संहिता का पुत्र कौन है? हृदय है। ठीक, हृदय संहिता का क्या है? पुत्र है। हृदय संहिता का पुत्र है। हृदय का कश्यप से क्या संबंध है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि हृदय संहिता का पुत्र है। ठीक है, हृदय संहिता का पुत्र है। हृदय का कश्यप से क्या संबंध है? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कश्यप से चलेंगे हम बाद वाले से पहले वाले की तरफ, तो इसका भाई है। भाई है। अब हम ऑप्शन से लगा दें तो एक ही भाई वाला ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा हमारा। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो कश्यप से सीधे अगर यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे? कश्यप का अरविंद पिता है और संहिता अरविंद का भाई है, अर्थात कश्यप का संहिता कौन हुआ? चाचा हो गया। देखो चाचा हो गया, और चाचा का ये कौन है? लड़का। तो चाचा का लड़का कजिन होगा। ठीक है, कजिन है ना, चचेरा भाई होगा। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। एक चीज और बता दें आपको हम, इंग्लिश में सेंटेंस एरर आती हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, बोलचाल की भाषा में कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, इस तरीके से प्रयोग करते हैं टर्म्स को। ये टर्म्स इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में सारे गलत माने जाते हैं। कजिन के साथ किसी भी प्रकार का जेंडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ चचेरा भाई लिखा है, ये कजिन ही लिखा जाएगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो, महेंद्र नमन का पुत्र है जो रीमा की माता का भाई है। जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो हमेशा पास वाले के लिए सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है महेंद्र नमन का पुत्र है। नमन का पुत्र कौन है, महेंद्र। तो पुत्र का संबंध एक पीढ़ी में होगा। ठीक, और पुत्र है कौन, तो पता चला महेंद्र है। महेंद्र है पुत्र, पुत्र है तो इसका जेंडर मेल होगा, और ये पुत्र है किसका, नमन का है। ठीक, महेंद्र नमन का पुत्र है। कह रहा है जो कौन, नमन, रीमा की माता का भाई है। रीमा की माँ का भाई है। ठीक, ये भाई किसका है, ये रीमा की माता का भाई है। तो रीमा ये होगी। ठीक, तो रीमा ये होगी, तो यहाँ कौन हो जाएगा, रीमा की, रीमा की, रीमा की माता। ठीक, जो कौन, ठीक, तो जो कौन, एक सेकंड, जो कौन, नमन, एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक, जो दिया गया है ना, महेंद्र नमन का पुत्र है, महेंद्र नमन का पुत्र है, और जो कौन, नमन, नमन जो है वो रीमा की माता का भाई है। रीमा की माता का भाई है। ठीक है, रीमा और रीमा की कौन, यहाँ पर, तो रीमा की, रीमा की माँ। ठीक है, रीमा की माँ, इनका भाई है कौन, नमन भाई है। ठीक है, ये है, समझ गए, रीमा की माता का भाई है। अब देखो इसको, महेंद्र रीमा से कैसे संबंधित है, महेंद्र रीमा से कैसे संबंधित है। ठीक, तो देखो, ये नमन कौन है, रीमा का मामा है। देखो, इसकी माता का भाई अर्थात इसका मामा, मामा का लड़का इसका ममेरा भाई होगा। ठीक है, देखो रीमा है ना, पूछा क्या है, रीमा से कैसे संबंधित है महेंद्र। तो रीमा से चलो महेंद्र की तरफ कैसे आएंगे, रीमा का ये कौन, माता, और माता का भाई इसका कौन, मामा, मामा का लड़का इसका कौन हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 8 नंबर क्वेश्चन है। कितना है, 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना, 8वां है। ठीक है, 8वां है। क्या कह रहा है, ए सी का भाई है। क्या है, ए सी का भाई है। बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। ए सी का भाई है। देखो भाई, ए भाई किसका, सी का। तो देखो, ए जो है वो भाई है और है किसका, सी का है। अभी सी का जेंडर मुझे नहीं पता। कह रहा है बी डी की इकलौती बहन है। बी जो है वो डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। ठीक है, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। सी का मामा कौन है, सी का मामा कौन है, यहां समझिएगा इसको। बी डी की इकलौती बहन है जो सी का कौन है, मामा है। डी जो है वो मामा है। ठीक, जो किसके लिए, जो आया है डी के लिए। तो डी के लिए अगर आया है, समझिएगा इस स्टेटमेंट को, डी जो है किसका मामा है, जो सी का मामा है। कौन, डी, अर्थात सी का मामा कौन होगा, तो यहां पर सी की कोई माता होगी और माता का जो भाई होगा वही तो इसका मामा होगा। ठीक है, तो ये है कौन, जो सी का मामा है, कौन, डी। तो डी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। अब कह रहा है बी जो है वो डी की इकलौती बहन है, तो डी की बहन यही तो है बी, तो ये सी की कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। कह रहा है ई सी का पिता है। एक बात बताओ, सी की माता ये है तो पिता कौन होगा, जो इसका पति होगा वही तो होगा। और ये कौन है, ई, ई क्या है, ई सी का, ई सी का क्या है, ई सी का पिता है। ठीक है, पूछा क्या इसने, ठीक, अच्छा सी का जेंडर इसने फिक्स नहीं किया है। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए कौन है बी का, ये बताओ। अगर, ठीक है, अगर ए भाई है सी का तो फिर, है ना, ए भाई है सी का, और चूंकि बी जो है वो सी की माता है तो ये बी जो है माता तो ए की भी होगी। तो पूछा क्या इसने है, कह रहा है ए बी से कैसे संबंधित है। तो ए क्या है, बी की संतान है, इसका पुत्र है, जेंडर मेल है तो पुत्र आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। ठीक, देखो, इकलौती बहन का जिक्र किया इसने, इकलौती बहन का। ये बहन और भी हो सकती थी, जैसे मान लो
ये कहता कि इकलौती बहन प्रयोग किया इसने, इकलौती बहन प्रयोग किया। अभी इकलौती शब्द ना प्रयोग करता तो बहन और भी कोई आ जाती है ना, लेकिन अगर इकलौती बहन है तो फिर एक ही होगी, ये कन्फर्म है। भाई लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इकलौती बहन या इकलौता पुत्र अगर है, ठीक है, तो उसको पहले तो हम इकलौती संतान मान सकते हैं, लेकिन अगर इकलौती पुत्री है, बहन है, कुछ भी है, तो और जेंडर के भी लोग शामिल हो सकते हैं उसके अंदर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले की तरफ। इसको देखिएगा आप लोग 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है कपिल रजत का भतीजा है, निशा रजत की माँ है। कपिल जो है वो क्या है, रजत का भतीजा है, ठीक है। कपिल रजत का भतीजा है, चलो देखते हैं, ठीक। अच्छा, कपिल रजत का भतीजा है, निशा रजत की माँ है, ठीक। और रमेश के केवल 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं, बस यहीं से समझो इसको, ठीक है। रमेश जो है, रमेश, ठीक, रमेश के केवल 2 बच्चे, रमेश के केवल 2 बच्चे कौन कौन है, रजत और नीलेश हैं, रजत और कौन है, नीलेश हैं, रजत और नीलेश हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं। अभी जैसे किसी के मन में आया कि हमने जेंडर फिक्स कर दिए, इन नाम का कोई फीमेल जेंडर होता नहीं है ना, ये एबीसी में होते तो नहीं फिक्स करते हैं। रजत के, रमेश के केवल 2 बच्चे, रजत और नीलेश। नीलेश का कपिल से संबंध क्या, अब आगे देखते हैं। कपिल जो है रजत का क्या है, कपिल जो है रजत का भतीजा है। एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक पिता की 2 संतानें तो दोनों आपस में भाई होंगे, ठीक। कपिल रजत का भतीजा है, रजत का भतीजा कौन होगा, जो नीलेश का पुत्र होगा, नीलेश का पुत्र होगा। ये कौन है, कपिल, ये कौन है, कपिल है, ठीक है। नीलेश का पुत्र जो होगा वो क्या होगा, रजत का भतीजा होगा, ठीक है। ठीक, रमेश के केवल 2 बच्चे कौन हैं, रजत और नीलेश हैं, ठीक है, रजत और नीलेश हैं, ठीक। रमेश के 2 पुत्र कौन, रजत और नीलेश हैं। कह रहा है कपिल जो है, कपिल रजत का भतीजा है, रजत का भतीजा कौन होगा, तो रजत के भाई का लड़का इसका भतीजा होगा। कह रहा है निशा रजत की माँ है, रजत की माता कौन है, निशा है, ठीक। रजत की माता कौन है, निशा, तो ये इसका पिता है, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी कौन, निशा, ठीक है। निशा क्या है, रजत की माता है, निशा रजत की माता है, ठीक। अब देखो पूरा डायग्राम क्लियर एकदम सामने है ना। अब हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, नीलेश का कपिल से क्या संबंध है, नीलेश का कपिल से क्या संबंध है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, नीलेश का कपिल से क्या संबंध है। तो हम किधर से चलेंगे, हम चलेंगे कपिल की तरफ से, कपिल से चलेंगे किधर, नीलेश की तरफ। तो कपिल से चलेंगे, एक पीढ़ी का अंतर है दोनों में, जेंडर मेल है, डायरेक्ट रिलेशन में है, क्या इसका हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, है ना, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ठीक। अगर ये कभी अल्फाबेट में आएंगे तो हम जेंडर फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। सारे संबंध जितने होते हैं इसके अंदर वो कैसे होते हैं, ब्लड रिलेटिव होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, ब्लड रिलेटिव होते हैं, ठीक। एक चीज समझिएगा कि मंगेतर का जो संबंध होता है, मंगेतर का, कौन सा, मंगेतर का संबंध जो होता है, ठीक, मंगेतर का संबंध यह रक्त संबंधित नहीं होता है, ठीक है। रक्त संबंधित यह रक्त संबंधित नहीं होता है, मंगेतर का संबंध जो है वो रक्त संबंधित नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंगेतर का संबंध कैसा, रक्त संबंधित नहीं होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 9, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, 10 की तरफ, ठीक। अब देखो ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक, ये टाइप 2 से है, इंगित करने वाले से, किससे है, इंगित करने वाले से है, ठीक। तो इसको हम आपको बता तो यहीं दिए दे रहे हैं अभी, ठीक, इसको हम यहीं पे बता दिए रहे हैं, ठीक। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी हम अगले टाइप में पढ़ेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं अगली क्लास में अभी पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट उसमें है ना, टाइप 2 में। कह रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा भाई, कह रहा है जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है, ठीक, जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। कौन कह रहा है, ये मोहन कह रहा है, मेरे पिता का
ठीक, इकलौता पुत्र है। कौन? मेरे पिता का। कौन कह रहा है ये बात? मोहन कह रहा है। तो मोहन, ठीक, मोहन, और मोहन का कौन? मोहन का पिता। मोहन का पिता क्या कह रहा है मोहन? कह रहा है मेरे पिता, ठीक, मेरे पिता का इकलौता पुत्र अर्थात कौन? ये। और ये है कौन? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मोहन ने कहा कि जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है। ठीक है, मेरी माँ के साथ खड़ा है। एक सेकंड, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा? कि जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है, ठीक, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक, उस व्यक्ति का मोहन से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन का थोड़ा स्टेटमेंट समझिएगा आप लोग। ठीक, देखो दो चीजें होती हैं, एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा, या किसी के बारे में बोलेगा वो बात करने वाला होगा। ठीक, एक तरफ देखिएगा ध्यान से, एक तस्वीर इधर मान लो कहीं पर है, तस्वीर इधर है और मोहन इधर है, इसको समझिएगा। तस्वीर उधर है और मोहन कहाँ है? यहाँ। मोहन क्या करता है? इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है कि जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ है, ठीक है, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मोहन, मोहन, ठीक, और इधर ही कौन? मोहन का पिता। ठीक है, मोहन का पिता ये। और कह रहा है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है कौन? जो व्यक्ति तस्वीर में है। ठीक है, तो जो व्यक्ति तस्वीर में है ये इकलौता पुत्र है। ठीक, ये, और इसी को क्या हम मान लेते हैं? इसी को हम तस्वीर मान लेते हैं। इसी को क्या मान लेते हैं हम? तस्वीर मान लेते हैं। ठीक है, तस्वीर मान लेते हैं। समझ गए इसी को? क्योंकि इकलौता पुत्र यही है, मोहन नाम की लड़की नहीं होती। ठीक है, वो कह रहा है कि जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है, ठीक है, तो फिर वो यही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्वयं मोहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्वयं मोहन हो जाएगा। ठीक, इसकी भाषा थोड़ी सी समझिएगा, है ना। ठीक, इसमें कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट कर रहा है? जहाँ पे ये बोल रहा है कि इस तस्वीर में मेरी माँ के साथ खड़ा है ना। ठीक है, तो देखो इसकी माता कौन होगी? जो इसकी पत्नी होगी। ठीक है, तो हाँ उसके साथ खड़ा हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा समझिएगा। इसको हमने कर तो अभी सॉल्व कर दिया है, ठीक, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझिएगा। कुछ टर्म्स हैं, ठीक, जिनको हम लिख दे रहे हैं, इनको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लिख दे रहे हैं। जैसे टर्म में कभी प्रयोग करें क्या? नवासा, नवासा या नवासी। ठीक, नवासा या नवासी। तो नवासा कहते हैं नाती और नवासी कहते हैं नातिन को। ठीक है, ये हो गया। अगर कह दे कि पुत्र वधू, क्या कहते? पुत्र वधू, तो ये होता है पुत्र की पत्नी। क्या होता है? पुत्र की पत्नी। ठीक है, अगर यहां पर कह दे अनुज वधू, अनुज वधू, तो ये होता है छोटे भाई की पत्नी। छोटे भाई की पत्नी। ठीक है, छोटे भाई की पत्नी। जहां एक टर्म का प्रयोग करता है भाभी, बड़े भाई की पत्नी, है ना, ये हो गया। और टर्म है इसके अंदर जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, और जैसे एक टर्म का प्रयोग कर दे हमजुल्फ, हमजुल्फ, ये होता है साढ़ू। क्या होता है? साढ़ू। ठीक है, ये होता है पत्नी की बहन का पति। कौन होता है? पत्नी की बहन का पति। ठीक है, पत्नी की बहन का पति, ये कौन होता है? साढ़ू होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे थोड़ी बहुत, है ना। ठीक, ये बार बार आपको क्वेश्चन में क्या होंगे, दिखाई दे सकते हैं इट में भी। ठीक, आपको इंग्लिश वाले सारे टर्म्स पढ़ लेने हैं एक बार। ठीक है, जैसे हम लोग टर्म में क्या यूज करते हैं ना, कि सन इन लॉ क्या होता है? सन इन लॉ क्या होता है? तो ये बोलते किसको हैं? दामाद को बोलते हैं। सन इन लॉ किसको कहते हैं? दामाद को। तो इस टाइप के जितने भी रिलेशन आएंगे, इस टाइप के जितने भी आएंगे इंग्लिश वाले, ये आपको क्या करने हैं? प्रिपेयर कर लेने हैं, है ना, प्रिपेयर कर लेने हैं। ये इंग्लिश वाले टर्म्स जितने आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को पहली क्लास समझ में आई, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप लोग, है ना, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। ब्लड रिलेशन की चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए,
मेहनत करिए और ज़रूर सफल होंगे भाई। सभी को धन्यवाद, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।